बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से वेंडर्स आउटरीच जो है उसको स्पीड अप करता हूं। तो उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया कि सर ये किस तरह से किया जाता है, ये शीट आपने किस तरह सेटअप की है। तो वो शीट सेटअप करना या पूरा एक सेटअप बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है जो कि शायद हर बंदा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूँ कि किस तरीके से हम सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर हज़ारों जो साइट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं और डाटा भी हमारे पास इंशाल्लाह काफी हद तक यूनिक आ सकता है। अब ये जो तरीकाकार है ये क्या है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और ये कितना स्पीड अप कर सकता है हमारे काम को, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जी, एक प्लेटफॉर्म है leadgrab.net के नाम से और इसका एक फीचर है प्रॉस्पेक्ट फाइंडर के नाम से। तो प्रॉस्पेक्ट फाइंडर को हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली इनका पेड फीचर है। आप में से किसी ने इसको बाय करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म ऐड कर दूंगा। इसका जो परचेज करने के लिए जो फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तो ये टूल आप बाय कर सकेंगे। तो इसको यूज कैसे करना है जरा उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इसके मोड्स हैं, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जिस तरह आप गूगल पे आप यहाँ पे कीवर्ड टाइप करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ राइट फॉर अस और आगे मैं लिखता हूँ पेट्स। जिस तरह गूगल पे आप सर्च करते हैं आप वैसे सर्च करने में यहाँ पे करूंगा ऐड और ऐड करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे सर्च। और जब ये सर्च करूंगा ये टूल क्या करेगा, ये मुझे 100 रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे दिखा देगा और 100 रिजल्ट्स अभी कुछ ही देर में लोड हो जाएंगे। देखिए आपके पास ये 100 रिजल्ट्स लोड हो गए। ये 100 जो रिजल्ट्स हैं, जितने गूगल पे मैक्सिमम रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे ना, उनमें से 100 मैक्सिमम रिजल्ट्स ये आपको दिखा देगा हर कीवर्ड के ऊपर। उसके बाद बड़ा ही आसान काम है, आप यहाँ इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV में और ये फाइल बन के आपके पास लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। या नंबर 2 ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने शीट लिंक की हुई है और यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा सेव टू गूगल शीट्स तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा सेव टू गूगल शीट्स। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा जरा करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने जब किया सेव टू गूगल शीट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ ही देर के बाद मेरे पास एक मैसेज अपीयर होगा कि सक्सेसफुली सेव टू गूगल शीट। ये सारा डाटा आपकी गूगल शीट में चला गया है। अब गूगल शीट में किस तरीके से गया है, तो ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी सर्चेस आप करेंगे हर कीवर्ड की एक सेपरेट शीट बन के, ये देखें हर कीवर्ड की एक सेपरेट शीट बन के हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट हमारी शीट के अंदर पुट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट्स है, हमारे पास यहाँ पे रैंकिंग पोजीशन है, हमारे पास वेबसाइट का URL है, हमारे पास रैंकिंग पेज का URL है। इसके अलावा अगर आप वहां पे स्टैट्स इसके फाइंड कर लेते हैं तो वो स्टैट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। स्टैट्स हमने किस तरह फाइंड करने हैं, बड़ा आसान काम है। मैं यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे तमाम साइटों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइंड SEO मैट्रिक्स। अब ये क्या करेगा, ये इन तमाम साइटों का DA, PA, TF, CF, RDs एटसेट्रा जो मेन जो मैट्रिक्स हैं वो फाइंड करेगा, जो मोस्ट और मैजेस्टिक वाले मैट्रिक्स होंगे। Ahrefs और SEMrush वाले मैट्रिक्स यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहे, लेकिन आगे फ्यूचर में ये ऐड हो जाएंगे। तो लिहाजा जो SEMrush की ट्रैफिक है या जो Ahrefs की ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकेगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हर वेबसाइट के नीचे इसके जो SEO मैट्रिक्स हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही वो SEO मैट्रिक्स अपीयर होंगे और उसके बाद अब इसको सेव टू गूगल शीट करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम डाटा SEO मैट्रिक्स समेत आपकी शीट में जाके पुट हो जाए। थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लेगा मैट्रिक्स को फेच करने के अंदर। तो यहाँ पे भी फेचिंग का प्रोसेस जारी है, तो कुछ ही देर में क्या होगा, ये मैट्रिक्स को फेच करेगा और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ले जी, मैट्रिक्स हमारे डिस्प्ले हो गए हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है, जब अब मैं करूंगा सेव टू गूगल शीट तो अब क्या होगा, अब ये जो मेरा सारा डाटा है विद मैट्रिक्स क्या होगा, मेरी शीट में चला जाएगा। अब देखते हैं शीट के अंदर डाटा किस तरीके से गया है। डेफिनेटली एक नया टैब क्रिएट होगा। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा वही सूरत हाल है, रैंकिंग पोजीशन है, वेबसाइट URL है, रैंकिंग URL है, इसके अलावा DA है, PA है, TF है, CF है। तो बेसिक जो SEO मैट्रिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम वेबसाइट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मेरे लिए काम बड़ा आसान ये हो चुका है कि अगर मैंने वेंडर्स फाइंड करने हैं तो बड़ा आसान काम क्या है, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूंगा और फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं DA के लिहाज से इसको सॉर्ट कर लूंगा। जो ज्यादा हाई DA वाली साइटें हैं उनको निकाल देंगे क्योंकि ये साइटें अक्सर रिप्लाई नहीं करती हैं। मैं फिर से DA पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा, मैं सॉर्ट A to Z करूंगा और जिनका DA लो है मैं उनको भी यहाँ से निकाल दूंगा। तो अब मेरे पास जो डाटा आया है ये एक्चुअली वो डाटा है जिनका DA 20 से लेके 80 के दरमियान है। लिहाजा ये तमाम साइटें हमारी वेंडर साइट्स हैं जहां पे राइट फॉर अस का पेज मौजूद है और ये तमाम साइटें वो हैं जो US के अंदर रैंक कर रही हैं। लिहाजा हम इन तमाम साइटों को 1 बाय 1 के कॉन्टेक्ट्स फाइंड करके इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वो जो आप मैन्युअली गूगल पे जाके सर्च करते हैं काफी ज्यादा टाइम लग जाता है आपको, वो टाइम हमारा यहाँ पे काफी हद तक इंशाल्लाह सेव हो जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये, यहाँ पे हम क्लाइंट्स भी आउटरीच कर सकते हैं। हम इसी टूल से क्लाइंट्स को भी आउटरीच कर सकते हैं। वो क्लाइंट्स आउटरीच कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली
वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यही टूल आपका क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल मैं इसका एक और फीचर आपको बताता हूं यहाँ पे कि हम अगर फर्ज करें, यहाँ पे हमें लगता है कि ये कीवर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लिख के सर्च करूं, तो ये टूल एक काम कर सकता है, ये आपको सजेशन दे सकता है। देखिए सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है डोमेन टाइप, किस तरह की साइटें चाहिए, .com वाली चाहिए, .net वाली चाहिए, .org वाली चाहिए, .pk चाहिए, .uk चाहिए, .us चाहिए, कौन सी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं करता हूं यहाँ पे .us। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें कि हमें किस कैटेगरी की साइटें चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूं फर्ज करें मुझे ऑटोमोटिव वाली साइटें चाहिए। अब यहाँ पे या तो इसकी कोई सब निश चूज कर लें, ऑटोमोटिव के मुतलका यहाँ पे सब निशेस आ जाएंगी, ऑटो न्यूज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हमें कीवर्ड कौन सा चाहिए, मतलब हमें किस तरह की साइटें चाहिए जिन पे राइट फॉर अस का पेज हो, गेस्ट पोस्ट का पेज हो, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज हो, कंट्रीब्यूट टू आवर साइट का पेज हो, किस तरह का पेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल करता हूं और इसे मैं करता हूं ऐड। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स ऐड करने की ऑप्शन है, यानी अगर मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड भी डालना चाहता हूं, मैं यहाँ पे करता हूं कि यहाँ पे मुझे भी अब .com वाली साइटें भी दिखाओ भाई, और यहाँ पे मुझे निश कौन सी चाहिए, ऑटोमोटिव की चाहिए, सब निश कौन सी चाहिए, मैं फर्ज करते ऑटो न्यूज चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास मैं कीवर्ड कौन सा चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक नया कीवर्ड आ गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो इस कीवर्ड पर रिजल्ट आएंगे और जो इस कीवर्ड पे आएंगे, दोनों रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे। टोटली डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ वो सारी साइटें हमें दिखाएगा .us वाली और यहाँ पे वो सारी साइटें दिखाएगा .com वाली, लिहाजा रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे। तो हम एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही कैटेगरी की इस तरह यूनिक साइटें यहां से फाइंड कर सकेंगे। बहरहाल मैं ये 2 कीवर्ड्स हैं, हम यहां पे अप टू 10 कीवर्ड्स यहां पे कर सकते हैं। मैं यहां पे करूंगा सर्च और जब मैं सर्च करूंगा तो यहां देखिएगा हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक टैब बन गया है। ये पहले कीवर्ड का टैब है और ये दूसरे कीवर्ड का टैब है। तो यहां पे कहता जी कि यहां पे रिजल्ट्स हमें यहां पे मिल गए हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो कितने रिजल्ट्स हैं, जब मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो उसने कहा जी 10 रिजल्ट मिले हैं इस कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि यहां जो इशू था वो ये था कि हमने थोड़ी सी सब निश के अंदर आ गए। अगर मैं यही एक काम करूं कि मैं यहां पे एक कीवर्ड और ऐड करता हूं, यहां पे .com ही करते हैं, यहां मैं कैटेगरी करता हूं और मैं सब कैटेगरी को चूज नहीं करता, मैं जस्ट यहां पे ऑटोमोटिव करता हूं और यहां पे मैं कर लेता हूं इसके अंदर सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। अब जब इसको मैं ऐड करता हूं तो मैंने इसकी जो सब निश है मैंने वो सिलेक्ट नहीं की है। अब रिजल्ट्स मुझे ज्यादा मिलेंगे, बेटर मिलेंगे। मैं इसको खत्म कर देता हूं और मैं इसको भी खत्म कर देता हूं। अब जब इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली निस्बतन ज्यादा रिजल्ट्स आने के चांसेस मौजूद है। तो जितने भी कीवर्ड्स हम यहां लिख के सर्च करेंगे उतने टैब्स बन जाएंगे। तो जब मैं इसके ऊपर अब सिलेक्ट ऑल करके चेक करता हूं तो इस कीवर्ड पे 98 रिजल्ट्स हैं। और यहां देखिए इसमें क्या है, यहां पे देखिएगा सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, वांट टू सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, ऑटोमोटिव ब्लॉग साइट दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। तो यहां पे इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स हमारे पास यहां पे आ चुके हैं। मैं जब यहां पे करूंगा सेव टू गूगल शीट्स तो क्या होगा, ये डाटा मेरा गूगल शीट्स में जाके सेव हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरीके से क्या होगा, और अगर आपने एसईओ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद इसको शीट में ऐड कर सकते हैं। लिहाजा हुआ ये कि आपका जो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट करना है, 1 बाय 1 चेक करना है साइट को, उसका डीए क्या है, डीआर क्या है, चेक करना पड़ता है बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात मोज़ की एक्सटेंशन ही वर्क कर रही होती, वो तमाम जो परेशानियां हैं वो यहां से आपकी दूर हो जाएंगी और सिंपली आप एक काम करेंगे, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए फौरन जो है डाटा अपनी शीट में डाल लेंगे और आपका जो आधा काम है वो आसान हो जाएगा। अब जो अगला आधा काम है वो क्या है कि आप उससे इन तमाम साइटों के कॉन्टेक्ट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको आप मेल्स करेंगे, ईमेल्स को वेरीफाई करके इनको मेल्स करेंगे और उसके बाद आपको रिस्पॉन्सेज आना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा वो मेथड है जिसको आप बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफी लो कॉस्ट के अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है और जो परचेज करने के लिए जो फॉर्म है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसके फर्स्ट कमेंट में मैं ऐड कर देता हूं, उस फॉर्म को लाजमी देखिएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहेंगे तो वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी और आप इस टूल को इस्तेमाल करके अपना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे और अगली जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि आप इसी टूल से क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्लाइंट्स किस तरह फाइंड करने हैं इस टूल से टाइम सेव करते हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।